ऑडियो बुक एज अ मैन थिंकeth, विचारों की शक्ति की संपूर्ण यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनने जा रहे, हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके भीतर की दुनिया को बदल सकती है। पिछले 100 वर्षों से एक छोटी सी किताब ने करोड़ों लोगों की सोच और जीवन की दिशा बदली है। उस किताब का नाम है एज अ मैन थिंकeth। ये किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही शहर में एक ही पारिवारिक हालात में बड़े होते हैं। एक संघर्ष से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा शिकायतों और निराशा में जीवन गुजार देता है। क्या यह केवल किस्मत है? नहीं। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। आपका मन एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसमें गुलाब नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। आज हम इस बगीचे की खेती करना सीखेंगे। गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। आप अंदर से जो हैं वही बाहर बनते हैं। जेम्स एलन लिखते हैं, मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है। आपका चरित्र, आपकी आदतें, आपके निर्णय, ये सब अचानक नहीं बनते। हर क्रिया से पहले एक विचार आता है, हर उपलब्धि से पहले एक मानसिक चित्र बनता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक छोटा सा बीज है। आप उसे मिट्टी में डालते हैं, धीरे धीरे वह अंकुरित होता है और वर्षों बाद वह विशाल पेड़ बन जाता है। आपका हर विचार एक बीज है। गुस्से का विचार, कटु शब्दों का पेड़, डर का विचार, असफलता का पेड़, आत्मविश्वास का विचार, सफलता का वृक्ष। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, पेपर बहुत कठिन होगा। दूसरा सोचता है, मुझे मेहनत करनी है, मैं सीख सकता हूँ। दोनों का परिणाम अलग क्यों होगा? क्योंकि उनका मानसिक संवाद अलग था। विचार से भावना बनती है, भावना से कर्म होता है, कर्म से परिणाम आता है। यही जीवन की श्रृंखला है। दोस्तों, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने विचारों के शिल्पकार हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2, परिस्थितियां कारण नहीं परिणाम है। धीरे से अपने मन में ये वाक्य दोहराइए, परिस्थितियां कारण नहीं है। हम अक्सर क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, अगर मेरे पास संसाधन होते तो मैं भी सफल होता। ये वाक्य हम कितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। जेम्स एलन कहते हैं, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे केवल उसे उजागर करती हैं। रुकिए, इस बात को महसूस कीजिए। परिस्थितियां आपको बनाती नहीं हैं, वे आपको दिखाती हैं। अब आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक भयंकर तूफान आता है, तेज हवा चलती है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है। उस तूफान में क्या होता है? कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं। लेकिन वही तूफान मजबूत पेड़ों को और गहरा बना देता है। उनकी जड़ें और मजबूती से धरती को पकड़ लेती हैं। अब सोचिए, क्या तूफान दोषी है? नहीं, तूफान ने कुछ नया नहीं बनाया, उसने केवल यह दिखाया कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। ठीक इसी तरह जीवन के तूफान भी हमें नहीं बनाते, वे हमें प्रकट करते हैं। अब आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। भारत के कई सफल उद्यमी छोटे कस्बों से आए। न बड़े स्कूल, न बड़ा नेटवर्क, न पैसा, न विशेष सुविधाएं, लेकिन एक चीज थी, विश्वास। उन्होंने अपने हालात को दोष नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और धीरे धीरे उनकी सोच में उनके कर्म बदले, कर्मों ने परिणाम बदले और परिणामों ने उनकी परिस्थितियां बदल दी। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, आइए इसे बगीचे के नियम से समझते हैं। मान लीजिए आपका मन एक बगीचा है। अगर आप रोज अपने मन में ये दोहराते रहें, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अवसर नहीं, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वह ऐसे सबूत ढूंढेगा। उसे वही लोग दिखेंगे जो आगे बढ़ गए, उसे वही मौके दिखेंगे जो आपके हाथ से निकल गए, उसे वही घटनाएं दिखेंगी जो आपके खिलाफ गई। लेकिन अगर आप रोज यह दोहराएं, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अवसर खोजने लगेगा। जहां पहले समस्या दिखती थी, वहां अब संभावना दिखेगी। जहां पहले डर था, वहां अब प्रयास होगा। याद रखिए, दिमाग वही ढूंढता है जिसे आप उसे ढूंढने का आदेश देते हैं। इसलिए सच्चाई यह है, आप अपनी बाहरी दुनिया तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी आंतरिक दुनिया नहीं बदलते। बाहर का बदलाव अंदर की सोच से शुरू होता है। आज से जब भी आप किस्मत शब्द बोलने जाएं, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में किस्मत है या मेरी सोच का परिणाम है? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3, स्वास्थ्य और शरीर,
मन का प्रतिबिंब। जेम्स एलन लिखते हैं, शरीर मन का दास है। इस वाक्य को धीरे से दोहराइए, शरीर मन का दास है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। लगातार मानसिक तनाव शरीर को बीमार कर सकता है। अब आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। नकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है? लगातार चिंता धीरे धीरे अनिद्रा बन सकती है। गुस्सा उच्च रक्तचाप में बदल सकता है। भय हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है। अगर मन में विष है तो शरीर भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अब एक पल रुकिए, अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए। जब आप तनाव में थे, क्या आपकी नींद प्रभावित हुई थी? जब आप बहुत चिंतित थे, क्या आपका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था? यही मन और शरीर का संबंध है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों पर समान दबाव है। पहला व्यक्ति हर छोटी समस्या को बड़ा बना देता है। वो सोचता है सब गलत हो रहा है। वह देर रात तक चिंता करता है। दूसरा व्यक्ति कहता है ये चुनौती है, मैं इसे संभाल लूंगा। वह समाधान पर ध्यान देता है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति थका हुआ और बीमार महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत संतुलित रहता है। अंतर कहाँ था? बाहरी परिस्थितियों में नहीं, सोच में। अब सकारात्मक मन के प्रभाव की बात करते हैं। कृतज्ञता हमारे हार्मोन संतुलन को बेहतर करती है। शांति बेहतर नींद देती है। आत्मविश्वास ऊर्जा बढ़ाता है। अब आइए एक छोटा अभ्यास करते हैं। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। 2 मिनट गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ। इसे रोज कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर भी बदल रहा है। याद रखिए, शुद्ध विचार सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली दवा है। अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 4, लक्ष्य और एकाग्रता। दिशा के बिना शक्ति व्यर्थ है। ध्यान से सुनिए। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव। लहरें आएंगी, हवा बदलेगी और नाव इधर उधर बहती रहेगी। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है या आप परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं? उद्देश्य की शक्ति को समझिए। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह जल्दी डर जाता है, जल्दी हार मान लेता है, जल्दी दूसरों को दोष देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है। लेकिन जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसका दिमाग समाधान ढूंढता है, उसका मन केंद्रित रहता है, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र है। अगर उसका लक्ष्य केवल पास होना है तो वह न्यूनतम तैयारी करेगा। लेकिन अगर उसका लक्ष्य है मैं शीर्ष 5 में चाहता हूँ, तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। वह अतिरिक्त अभ्यास करेगा। वह कठिन प्रश्नों से भागेगा नहीं, वह समय का बेहतर उपयोग करेगा। लक्ष्य सोच को बदल देता है और बदली हुई सोच परिणाम बदल देती है। अब असफलता की बात करते हैं। असफलता हार नहीं है, वह प्रतिक्रिया है। जब आप असफल होते हैं तो जीवन आपको बता रहा होता है यह तरीका सही नहीं था, फिर से कोशिश करो। हर असफल कोशिश आपकी कमजोरी दिखाती है और आपको मजबूत बनाती है। अब एक छोटा सा कार्य कीजिए। आज एक कागज उठाइए, अपना एक स्पष्ट लक्ष्य लिखिए, फिर रोज 5 मिनट उस लक्ष्य की कल्पना कीजिए। देखिए कैसे आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। अब हम अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। चैप्टर 5, शांति सर्वोच्च सफलता। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है। जेम्स एलन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। अब जरा जीवन की सच्चाई को देखिए। बाहर का संसार हमेशा बदलता रहेगा। बादल ऊपर नीचे होंगे, लोग आलोचना करेंगे, हालात बदलेंगे। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज नियंत्रित कर सकते हैं, अपना मन। अगर आपका मन स्थिर है तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समुद्र में जहाज रास्ता कैसे खोजते हैं? वे प्रकाश स्तंभ को देखकर दिशा तय करते हैं। तूफान आता है, लहरें उठती हैं, लेकिन प्रकाश स्तंभ स्थिर रहता है। वैसे ही एक शांत व्यक्ति दूसरे के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। अब सफलता की परिभाषा बदलते हैं। सफलता केवल पैसा नहीं है, सफलता केवल पद नहीं है। सफलता है भीतर की स्थिरता, मन की स्पष्टता और आत्मविश्वास की रोशनी। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको डरा नहीं पाती। कंक्लूजन, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अब इस पूरी यात्रा को एक बार फिर याद कीजिए। एज अ मैन थिंकeth हमें याद दिलाती है, आपकी सोच ही आपका स्वर्ग है, आपकी सोच ही आपका नर्क है। अब 2 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उनसे भागिए मत, उन्हें जज मत कीजिए, बस देखिए। फिर खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे उस जीवन की ओर ले जा रही है जो मैं जीना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो निराश मत होइए। आज से शुरुआत कीजिए, अपने मन के बगीचे की सफाई कीजिए। नए बीज बोइए, विश्वास के, कृतज्ञता के, साहस के,
लक्ष्य के। याद रखिए, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने विचारों के निर्माता हैं। और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल जाती है।